एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ, मरियम और सफदर की अपीलें जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर पर मुश्तमिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 1 सितंबर को समाअत करेगा। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को पेश होने का हुक्म। लीगी कायद की हाजिरी से इस्तिस्ना के लिए दरखास्त पर गौर। पहले कहते थे नवाज शरीफ बाहर ना गए तो जान को खतरा लाहक होगा। अब कहते हैं कि हुकूमत ने खुद भेजा था, हम कैसे बुलवाएं? यही वो झूठ है जिसकी बुनियाद पर नून लीग की तश्कील हुई। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का तंज। 2 रोज की बारिश, कराची में मसाइल का अंबार। शहरी खार, यूसुफ गोट समेत कई इलाकों से पानी ना निकाला जा सका। पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। मलीर नदी बिफरने से कोरंगी कॉजवे ट्रैफिक के लिए बंद। शहर कायद में आज भी बादल बरसने का इम्कान। बारिश ने कराची के सुरजानी टाउन का नक्शा बदल दिया। इलाके में जगह जगह पानी जमा होने से मुश्किलात। इंतजामिया गायब। शहरियों की नकल मकानी, कोई पुरसाने हाल नहीं। किससे फरियाद करें? लोगों की दुहाई। मेरा पूरे दोनों बुआ का फर्नीचर है, मेरा अपना फर्नीचर है। मेरे बच्चे घर से बाहर कर रखे। मैंने एक भी बच्चा नजर आ रहा है आपको? मुझे सामान का दूर नहीं है। मेरे बच्चे भी अपने से दूर कर रखे हैं। घरों में बैठने की जगह नहीं है, सोने की जगह नहीं है कि बच्चों को बैठा के खाना खिला दे इंसान। बारिश आती है तो एक तो पानी का डैम छोड़ा जाता, पानी पूरा भर जाता है यहाँ पर। कोई ना सिटी नाजम कर रहा है, कोई ना कोई और चेयरमैन कर रहे हैं। वो अगर क्या चेयरमैनों को बोलो तो हमारा हल्का नहीं है, ये नहीं है। यहाँ सब पैदागिरी में लगे हुए इस टाइम में, जो ना कुछ भी गरीबों को नहीं है। 5-6 लाख रुपए का नुकसान हो गया। ये हर साल ऐसे ही होता है, कोई इंतजाम या नहीं। सबके घरों में पानी भरा हुआ है। अब पानी के चक्कर में हम काम पे भी नहीं जा सकते हैं। अब 18,000 सैलरी के अंदर बंदा क्या करेगा? 1-2 छुट्टियां हो जाती हैं तो फिर छुट्टियां कट जाती हैं। हालात इतने ख़राब हो गए ना कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। इतनी तकलीफ है, आधी गली खाली हो चुकी है, लोग जा चुके हैं। कुछ लोग छतों पे पनाह लेने, अभी भी घर में 6-6 फीट पानी है। ये सामने मेरा रक्षा खड़ा हुआ है, रक्षा खड़ा करा है, इसकी सीटें बह गई, इतना पानी था। कराची के गुजर नाले में डूबने वाले तीसरे शख्स की लाश भी मिल गई। एक ही खानदान के 3 अफराद की मौत पर फजा सोगवार। पानी का रैला दुकानदार नासिर को बेटे और भाई समेत बहा कर ले गया था। कराची में कल से नालों पर तजावुजात खत्म करने के लिए ऑपरेशन। रिहाइश पजीर अफराद के लिए मुतबादल का बंदोबस्त किया जाएगा। शहर कायद में सफाई के लिए अरबों रुपए का बजट मुख्तस करने जा रहे हैं। असद उमर की यकीन दहानी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से कराची की सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा। मुराद अली शाह इखलाकी जुर्रत का मुजाहिरा करके अवाम से मुआफ़ी मांग कर घर चले जाएं। पीपल्स पार्टी अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने के बजाय लाहौर के पीछे पड़ी हुई है। खुर्रम शेर जमान। लाहौर के मसाइल हल करने के लिए वज़ीर आला पंजाब इन एक्शन। कमेटी कायम। हर 15 दिन बाद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। पार्किंग मसाइल गदागरी के सद्देबाब के लिए फौरी इकदामात का फैसला। धुआं उगलती गाड़ियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। कोरोना को मात, बेहतर हो गए हालात। 24 घंटे में सिर्फ 4 अमवात। मरने वालों की तादाद 6,235 हो गई। मुल्क भर में मोहलिक वायरस से 2,92,765 शहरी मुतासिर। 591 नए मरीज, 10,694 एक्टिव केसेस। फैसलाबाद में तजावुजात माफिया सरगर्म। लॉकडाउन खुलते ही मार्केटों में फुटपाथ पर भी कारोबार। बाजारों में ही पार्किंग। आए रोज ट्रैफिक जाम से शहरी परेशान। इंतजामिया से एक्शन लेने का मुतालबा। पैदल चलने वालों के लिए कोई सिलसिला कार है ना, कोई गाड़ी खड़ी करने का कोई सिलसिला कार है, कोई पार्किंग एरिया नहीं है। ये नजायज़ तजावज़ात है। जिसका जहाँ जी चाह रहा है वो बैठा अपना काम कर रहा है। ये 8 बाज़ारों में गेट लगाए गए हैं। गेट लगने का मकसद ही यही है कि अंदर ये रश ना पड़े, पार्किंग ना हो, पार्किंग बाजार से बाहर ही होनी। बीआरटी मंसूबे ने पेशावर वालों के दिल जीत लिए। मुसाफिरों का रश बढ़ने लगा। मेट्रो स्टेशंस पर लंबी कतारें। जदीद सफरी सहूलतें मिलने पर शहरी खुश। हुकूमत से बसेस में इजाफे का मुतालबा।
3-4 बसों का इंतज़ार करना पड़ता है और उसके बाद भी जो बस आती है वो फुल होती है और हम लोग उसमें बहुत तंग तरीके से खड़े होकर जाते हैं हम लोग। BRT में रश बहुत ज़्यादा होता है, आवाम बहुत ज़्यादा होता है। हुकूमत को चाहिए कि बसों की तादाद ज़्यादा करके आवाम को। पाक चीन दिफाई ताउन का नया बाब, चीन में तैयार किए जाने वाले फ्रिगेट जहाज की लॉन्चिंग तकरीब, चेयरमैन चाइना शिप बिल्डिंग ट्रेडिंग कंपनी और पाक बहरिया हुकाम की शिरकत, जंगी जहाज जदीद आलात, असलहे और सेंसर से लेस। कराची में लेडी डॉक्टर की खुदकुशी, तफ्तीश में अहम इंकशाफात। माहा करीबी दोस्त की वजह से डिप्रेशन का शिकार थी, वो मुख्तलिफ मामलात के लिए दबाव डाल रहा था। पुलिस का इंदराज मुकदमा के लिए अहले खाना से राब्ता। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज। मैं हूं मोहम्मद अजीम राना। मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीजिया और फ्लैगशिप के साथ एवनफील्ड अपार्टमेंट्स करप्शन रेफरेंस भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच 1 सितंबर को समाअत करेगा। तफसीलात जानिए आमिर सईद अब्बासी की रिपोर्ट में। पानामा का पंडोरा बक्स फिर खुलने को तैयार। शरीफ खानदान के खिलाफ 3 रेफरेंसेस पर अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। नैब सजा बढ़ाने, शरीफ खानदान रेफरेंसेस खारिज कराने के लिए सरगर्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील, जबकि फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ नैब अपील 1 सितंबर को सुनना थी। अब इसमें एवन फील्ड रेफरेंस भी शामिल हो गया है। एवन फील्ड रेफरेंस में सजा मौतली के बाद नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन सफदर जमानत पर हैं। एहतसाब अदालत ने 6 जुलाई 2018 को एवन फील्ड रेफरेंस में कैद व जुर्माने की सजा सुनाई थी। नवाज शरीफ को 10 साल, मरियम नवाज को 7 साल, कैप्टन सफदर को 1 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। वफाकी वज़ीर साइंस कहते हैं कि लीगी क़यादत दिन रात बताती थी कि नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भेजा जाए। अब कहते हैं कि हुकूमत ने बाहर भिजवाया। फवाद चौधरी ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है, कल से नून लीग की क़यादत और उनके हिमायती कह रहे हैं नवाज शरीफ को हुकूमत ने खुद बैरून मुल्क भिजवाया। यही वो धोखादही और झूठ है जिसकी बुनियाद पर नून लीग की तश्कील हुई है। और अब आपको बताएं कि तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की जानिब से यह कहा गया है कि नवाज शरीफ के बैरून मुल्क इलाज की तजवीज़ पंजाब हुकूमत और वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने दी। नवाज शरीफ के इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने का इन्हीं से पूछा जाए। उन्होंने कहा है कि किराए के तर्जुमान नवाज शरीफ की सेहत पर ट्वीट्स के बजाय अवामी मसाइल पर जवाब दें। चीनी चोर जहांगीर तरीन वतन वापस कब लौट रहे हैं? इस मामले पर बात करते हैं। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहिबा, कहिएगा कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत के इस दावे पर आप क्या कहती हैं, क्योंकि अब मामला आप पर और पंजाब हुकूमत पर डाल दिया गया है। देखिए जी, मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी ज्यादती जो इस वक्त नून लीग कर रही है, और मुझे बड़ा ही अफसोस होता है कि एक इंसानी हमदर्दी के मद्देनजर अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने इजाजत दी, इसको उन्होंने एक तमाशा बना रखा। मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता दूं, 21 अक्टूबर को ये यहाँ दाखिल हुए हैं हमारे पास। लैब से भिजवाया था इनको लो प्लेटलेट काउंट से। हमने इनकी डायग्नोसिस 24 घंटे के अंदर कर दी थी कि इनको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पड़ रहा है, और उसका इलाज भी शुरू कर दिया। इम्पोर्टेंट ये बात है कि इलाज भी शुरू कर दिया था, और इलाज मालजे के बारे में, हर चीज के बारे में हम इतला देते रहे। इनकी ये डिस्चार्ज हुए हैं 6 नवंबर, और 6 नवंबर को इनको अपने शरीर, मतलब हमारे पास से इनके प्लेटलेट्स को बहुत हद तक स्टेबलाइज करके और ये वापस चले गए। और इस दौरानिया में मैंने खुद पर्सनली इनको पेट स्कैन भी ऑफर किया, और मैंने इनसे कहा कि ये बोन मैरो भी हम कर देंगे जो इसके नाम का ये। लेकिन ये क्योंकि शुरू से इनकी नीयत थी बाहर जाने की, तो ये बहाने ढूंढते हुए इन्होंने उस वक्त भी इन्होंने कहा कि जी हम पहले अपने मुआलिज से पता करें। फिर जो देखिए रिपोर्ट्स आई हैं जिसके मुताबिक एक बंदे को प्लेटलेट काउंट अगर कम हो, और प्लेटलेट काउंट के मुताबिक कुछ इन्वेस्टिगेशंस ऐसी हैं जो इंटरवेंशनल हैं, तो नेचुरली जिस बोर्ड ने रिकमेंडेशन देनी थी, उस बोर्ड ने उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए रिकमेंडेशन दी।
और रिकमेंडेशन में ये लिखा था कि भाई फला फला इलाज की जरूरत है, इनके दिल का बहुत बड़ा मसला है, और वो आज का थोड़ी सा 2020 से चल रहा था, और एंड ही हैज बीन कॉन्स्टेंटली अंडर ट्रीटमेंट। अगर ये कोर्ट में इन्होंने डिमांड किया कि हम बाहर जाना चाहते हैं, इन्होंने डिमांड किया कि हम बाहर जाना चाहते हैं, जब ये शरीफ सिटी वापस गए हैं तो इनके वकील ने वहां जाके कहा कि हम बाहर जाना चाहते हैं क्योंकि वहां हम इलाज बेहतर करवा सकते हैं। और ये बार बार ये कह रहे हैं कि जी हमने रिकमेंडेशन जरूर इस बात पे थी कि भाई आप अच्छा एक सेंटर जहां इंटरवेंशनल प्रोसीजर होता है वहां करना चाहिए। इन्होंने तो आगा खान की भी ऑफर की थी, दे डिड नॉट वांट टू टेक सच ऑफर्स। इन्होंने कहा कि जी हमने बाहर जाना है, और फ्रैंकली स्पीकिंग इलाज इस तरह हमने किया उनका कि उनके बहुत हद तक हिज प्लेटलेट्स वर ऑलरेडी स्टेबलाइज्ड। अब मकसद ये एक कमिटमेंट करके ये गए हैं हुकूमत को भी और कोर्ट को भी कि हर महीने हम आपको बाकायदा रिपोर्ट्स भेजेंगे कि हम क्या करवा रहे। ये 6 हफ्ते के बाद एक इन्होंने रिपोर्ट दी जो